हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज़ की तरफ। यहाँ पर एक क्विक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ गाइस, दीज आर द जनरल रीडिंग्स। यहाँ से जितनी भी बातें आपके साथ रेजोनेट करें आप उन्हीं एनर्जीज़ को ग्रैब कीजिए, गाइडेंस को ग्रैब कीजिए एंड रेस्ट द अदर थिंग्स कैन बी डिस्कार्डेड। जो भी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट ना कर रही हों, पर्पसली अपनी एनर्जीज़ को इस शिफ्ट के साथ मैच करने की कोशिश ना करें। एंड जो हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में जो शिफ्ट डिस्कस किया था, वो जो शिफ्ट था वो बहुत ही डिफरेंट था गाइस। यहाँ पर जो शिफ्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये टोटली एक डिफरेंट सिनेरियो है, तो जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज्ड। और अगर वहाँ से आज की एनर्जी आप लोग ग्रैब करना चाहते हैं तो वो वाली वीडियो भी आप देख सकते हो। वहाँ पर टोटली एक डिफरेंट शिफ्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव था। बट ये शिफ्ट आप लोगों के लिए क्या कहता है ये हम जानेंगे गाइस। जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं। तो ये पर्सन आपके चार्म से या फिर आपके लिए जो भी ये पैशन महसूस करते हैं, उस पैशन की वजह से बहुत ज़्यादा एक ओवरवेलमिंग एनर्जीज में बने हुए हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये अपने आप को डिफेंड भी कर रहे हैं। जैसे कि मैं ऐसा कह सकती हूँ ना कि इन सारी फीलिंग्स को ये शायद डिनाई कर रहे हैं, अपने पैशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं अपना ध्यान और लगाने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर इन द मल्टीटास्किंग, या फिर एक तरह से खुद को डिस्ट्रैक्शन में रखने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ और करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपके लिए जितना भी पैशन ये अभी सेंस कर रहे हैं, उस पैशन को ये शायद इग्नोर कर रहे होंगे या फिर अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे होंगे। रीजंस यहाँ पर बहुत सारी हो सकती हैं गाइस। सभी लोगों के लिए एक डिफरेंट सिनेरियो हो सकता है। जैसे कि मान लो अगर ये रेडी नहीं है अभी किसी तरह के कमिटमेंट के लिए या लव रिलेशनशिप के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात हो सकती है यहाँ पर कि इस टाइम आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स को या फिर अपने इस पैशन को आपकी तरफ जो भी ये महसूस कर रहे हैं, इन सारी बातों को शायद एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इनकी लाइफ के कुछ हो सकता है पैटर्न्स हैं या फिर कुछ ऐसी मजबूरियां हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जहाँ पर ये अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। दे आर नॉट रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ अ पैशनेट रिलेशनशिप। लेकिन यहाँ पर एक जो और एनर्जी मैं सेंस कर रही हूँ, एक तरफ ये डिनाइल में भी हैं और दूसरी तरफ ये आपको खोना भी नहीं चाहते। यानी कि ऐसा हो सकता है ना कि ये चाहते हैं कि आप यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट रखते रहें। आप अगर इन्हें मैसेज कर रहे हो या फिर इनसे टेलीपैथिक वेज में कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो, जिस भी तरह से आप इन्हें जेस्चर्स शो कर रहे हो, अगर एक अदर फॉर्म ये हो सकता है कि इफ़ इट इज़ अ म्यूज़िकल कनेक्शन, आप अगर इनकी तरफ सॉन्ग सेंड करते हो या फिर जो भी है, अगर ऐसा सिनेरियो है तो दे आर एक्सेप्टिंग इट, दे रियली फील हैप्पी विद दीज काइंड्स ऑफ जेस्चर्स एंड ऑल। क्योंकि यहाँ पर ये आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में देखते हैं, तो ज़रूर ये आपसे हद से ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। वो अट्रैक्शन शायद ये डिनाई नहीं कर पाते होंगे, लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू द लव या फिर एक इमोशनल कनेक्टिविटी की जहाँ पर बात आ रही है, तो दे आर रियली वेरी सैड एंड दे आर डिसकंटेंटेड। यहाँ पर आप देख सकते हो 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं। ये आपकी तरफ से ऑफर किया गया प्रपोजल या आपकी तरफ आइदर कोई कमिटमेंट अभी राइट नाउ शायद रख नहीं पा रहे हैं, और आपकी तरफ से दिया गया इवन एक प्रपोजल भी ये शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। बट ये आपको एट द सेम टाइम खोना भी नहीं चाहते। तो ये इनके लिए एक जगलिंग वाली सिचुएशन ही मैं कहूँगी। एक तरफ इनका हाँ है, दूसरी तरफ इनका ना है। इनका दिल हो सकता है हाँ कहता होगा, लेकिन इनका माइंड कहता होगा कि नहीं, दे आर नॉट रेडी। और ये इसीलिए शायद खुद को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी तरह की ये डिनाइल में है, सैड एनर्जीज भी मैं कह सकती हूँ, डिसकंटेंटेड, बोर्डम। और जब भी ये आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है ये शायद उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अगर हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ अ पर्सन है कि हमेशा खुश रहने वाले, हमेशा हंसने हंसाने वाले पर्सन हैं, तो आपकी एनर्जीज़ को ये ज़रूर मिस करते होंगे। इसीलिए जो भी आपकी तरफ से इन्हें मिल रहा है, दे आर एक्सेप्टिंग इट, लेकिन दे आर नॉट रेडी टू गिव इट बैक टू यू।
मतलब ये कुछ देने के लिए रेडी नहीं है, रिसीविंग एंड पर बने रहना चाहते हैं, रिसीव करना चाहते हैं जितना हो सके, लेकिन अपने आप को जब प्रोटेक्ट करने की बारी आ रही है शायद ये नहीं कर पा रहे हैं खुद को प्रोटेक्ट। और यही वजह है कि मे बी दे आर जगलिंग विथ सम काइंड ऑफ इनर स्ट्रगल। एक तरफ हाँ है, दूसरी तरफ ना है, और साथ ही साथ इनके माइंड में एक स्ट्रैटेजी बनी हुई है। दे आर सीकिंग द क्लैरिटी अबाउट द पर्टिकुलर सिचुएशन। के पैशन इतना ज़्यादा है ना कि इस पैशन को पहले तो रोका नहीं जा रहा है। इट्स क्वाइट इनके लिए बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहा होगा, जैसे कि इतने सारे थॉट्स और इतना सारा पैशन, एक तरफ ये रेजिस्ट कर रहे हैं खुद को और दूसरी तरफ इनका मन कहता है कि ये आपसे आकर सब कुछ बता दें, एक क्लियर कम्युनिकेशन रख दें, ये कैसा फील कर रहे हैं आपके लिए, ये आकर बताना चाहते हैं आपको। जैसे कि यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज, दे आर जस्ट कलेक्टिंग द वर्ड्स कि कैसे ये आपकी तरफ अपनी बात को रख सकें या फिर बता सकें, बट हो सकता है अगेन दे आर जस्ट ड्रैगिंग बैक और ये कुछ कह नहीं पा रहे होंगे आपसे, या फिर खुद को डिफेंड करके जहाँ पर अभी ये बने हुए हैं वहीं पर रेजिस्ट होकर रहना चाहते होंगे। तो दे आर सीकिंग द क्लैरिटी इन देमसेल्व्स ऑल्सो, और दूसरी तरफ ये आपके साथ एक पैशनेट एनर्जीज में भी बने हुए हैं। ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग एंड एक काइंड ऑफ अ पुश एंड पुल वाला सिनेरियो मुझे लग रहा है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कभी यस वाले सिनेरियो में आते हैं, कभी नो वाले सिनेरियोज में चले जाते हैं। तो इट्स क्वाइट अ हैवी थिंग फॉर देम। मैं इनकी एनर्जीज को बहुत ही ब्यूटीफुली सेंस कर पा रही हूँ। तो आपको भी लग रहा है कि ये जो जिस भी पर्सन की एनर्जीज हैं ये आपके पर्सन की ही एनर्जीज हैं, तो ज़रूर आपके पर्सन की एक बर्डनसम सिचुएशन शायद आप भी अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे, राइट। तो अगर यहाँ पर बहुत लोगों के लिए आपके पर्सन अभी भी एक नो कॉन्टैक्ट या नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में बने हुए हैं गाइस, तो जस्ट दे आर प्लानिंग फॉर द रीचिंग आउट, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि ये कुछ अपने ही माइंड में सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इनकी लाइफ में 2 रास्ते हैं और इन्हें एक रास्ता अगर चूज़ करना है, तो शायद यही वजह है कि ये क्लैरिटी सीख कर रहे हैं और इस वजह से ये खुद को आपसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ टाइम ऑफ लेकर ये अपने आप पर फोकस करना चाहते हैं और कुछ चीज़ों को अपने एंड पर एनालाइज करना चाहते हैं, और एक तरह से इनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है गाइस। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आप इनका इंतज़ार कर रहे हो, आप ही एक प्रॉब्लम में हो, ऐसा नहीं है। जितना प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो या फिर जिस कदर आप लोग इनके एक इंतज़ार में बने हुए हो, शायद ये भी इस बात को समझ रहे हैं और इस इंटेंसिटी को शायद आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं। और एक तरह से इंटरकनेक्टिविटी यहाँ पर ऐसी हो सकती है गाइस कि जब भी आपके पर्सन आपके लिए पैशनेटली महसूस कर रहे हैं तो वो वाइब आपको महसूस हो रही है। तो कोई यहाँ पर किसी को भुला नहीं पा रहा है। अगर आप भी इनसे वॉक अवे होने की कोशिश कर भी रहे हो, मान लो काफ़ी टाइम ले लिया इन्होंने कोई एक्शन रखने के लिए या फिर कम्युनिकेशन रखने के लिए, और मीनवाइल आपको भी लग रहा है कि आप यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो या फिर आपको वॉक अवे हो जाना चाहिए, अपनी लाइफ पर फोकस करना चाहिए। जैसे ही आप इन सारी चीज़ों को सोचते हो तो आपके पर्सन आपकी तरफ ऐसी एनर्जी सेंड करते होंगे कि आप वापस से पुल बैक हो जाते हो और दोबारा से इन्हीं के बारे में सोचने लगते हो। फाइन, तो इनके साथ भी एग्जैक्टली यही हो रहा है। तो मिररिंग हो सकते हैं ये एनर्जीज। अगर मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से रीड करूं तो शायद आप भी बर्डनसम महसूस कर रहे होंगे इस पर्सन की वजह से, क्योंकि ये अपनी एनर्जीज आपकी तरफ सेंड कर रहे हैं। जितने कंफ्यूज्ड ये हैं, जितने परेशान ये हैं, या फिर जितने अनहैप्पी या डिसकंटेंटेड ये हैं, उस तरह से ये आपको भी सेंड कर रहे होंगे सेम एनर्जी एंड वाइब्स, और आप भी शायद एक क्लैरिटी चाहते हो। तो बहुत सारी मिररिंग मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ये आपके सोलमेट या आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। देयर इज़ नो एनी कार्मिक वाइब हियर, तो 100% ये आपके कार्मिक पार्टनर तो नहीं है गाइस। तो ऑन दी हार्ट स्पेस ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन। तो जैसे कि मैंने कहा, एक तरफ ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं आपको लेकर, और नाइट ऑफ सोर्ड्स टॉक्स अबाउट टेकिंग एन एक्शन इमीडिएटली। तो स्पॉन्टेनियस एक्शन यहाँ पर लेना चाहते हैं, अपने दिल का सारा हाल ये आपको बताना चाहते हैं, कितने पैशनेट हैं आपको लेकर ये शायद बताना चाहते हैं। बट ये एक चीज़ यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि अगर ये ऐसा करते हैं
तो इन्हें बहुत ज़्यादा एफर्ट रखना पड़ेगा इस कनेक्शन को कंप्लीशन की तरफ ले जाने के लिए। ऐसा होगा ना गाइस कि यहाँ पर पैशन तो है, लव भी है और एक तरह की केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी होगी, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द कमिटमेंट या फिर एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में जब भी आपके पर्सन सोच रहे हैं तो इन्हें काफ़ी लंबा रास्ता नज़र आ रहा है कि मैं कैसे इतनी सारी चीज़ों को कॉन्कर कर सकूंगा या सकूंगी। फाइन, यहाँ पर किसी तरह का कोई जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं है गाइस। तो आपके पर्सन बस इतना सोच रहे हैं कि अगर यहाँ पर स्टेप इन किया जाए इस समय तो आगे का रास्ता बड़ा कठिन है और आगे पता नहीं कैसे मैनेज होगा सब कुछ। तो इस चिंता की वजह से शायद ये खुद को अलाउ नहीं कर पा रहे होंगे गाइस, लेकिन इनके दिल में आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक डिज़ायर है, प्यार है और एक पैशन है और बहुत अच्छा फील करते हैं ये आपकी एनर्जीज में रहना। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन टॉक्स अबाउट कि जब भी ये आपके तरफ से एक डिस्ट्रैक्शन में आना चाहते हैं तो यूनिवर्स इन्हें कुछ ऐसे साइंस शो करता है कि ये वापस से आपकी तरफ पुल बैक हो रहे हैं। मान लो अगर ये जानबूझकर आपका कोई थॉट इग्नोर करके झटक कर कहीं और ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसी मोमेंट हो सकता है इन्हें आइदर आपकी याद आ रही हो, आपकी तरफ से जितनी भी कन्वर्जेशंस वगैरह हुई हैं तो ये उस कन्वर्जेशन को रिकॉल कर रहे होंगे। और बहुत लोगों का यहाँ पर एक म्यूजिकल कनेक्शन हो सकता है गाइस। तो सॉन्ग्स अगर आप एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हो तो कोई सॉन्ग्स इन्हें सुनाई देते होंगे या फिर ऑल ऑफ अ सडन कोइंसिडेंटली कुछ ऐसा हो रहा होगा कि लिरिक्स इन्हें याद आ रही हैं, आपकी कही हुई बातें इन्हें याद आ रही हैं, आपका नाम सुनाई दे रहा होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें ये शायद कैच कर पा रहे हैं जिस वजह से ये दोबारा से आपके थॉट्स में लाइक चलते चले जा रहे हैं। जितना भी अवॉइड करने की कोशिश करें ये अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं। तो एट टाइम्स ये ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पर एक लीप ऑफ फेथ लिया जाए और बीइंग द मैजिशियन ये अगर आज ही आना चाहें आपके पास तो ये आज ही जंप इन कर सकते हैं गाइस, लेकिन ये रेजिस्ट कर रहे हैं खुद को क्योंकि इन्हें लगता है कि यहाँ पर बहुत लंबा समय लगेगा या फिर बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगा। अभी की एनर्जी के चलते ये आपकी तरफ आगे बढ़ भी जाते हैं तो आगे का रास्ता इन्हें कठिन लगता है। भले जिस भी वजह से हो, वजह आपको बेटर पता होगी इनकी लाइफ के क्या सिनेरियोज हैं। मुझे तो लगता है कि कुछ बिलीफ सिस्टम है इनका जो इन्हें रोकता है, इसीलिए ये डिफेंड कर रहे हैं खुद को क्योंकि ये रेडी नहीं है अभी। आइदर ये हो सकता है पढ़ाई कर रहे होंगे या फिर अपने लाइफ के बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया पर वर्क कर रहे होंगे, तो जो भी हो सकता है अपने पैशन को फॉलो कर रहे होंगे। बट हाँ, ये मैजिशियन है अपने लाइफ के, अगर ये चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये कर नहीं रहे हैं। इन्होंने जानबूझकर खुद को रोक कर रखा है गाइस। बट ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एक लविंग एनर्जीज में है, एज वेल एज इन्हें दुख भी होता है कि आपका दिया गया कप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि व्हाट आर द एक्चुअल ऑब्स्टिकल्स फॉर देम। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो 10 ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट एंड द हैंगमैन। तो हो सकता है गाइज यहाँ पर आइदर आपके पर्सन जो हैं अपनी लाइफ में किसी एक ऐसे एरिया पर काम कर रहे होंगे जहाँ पर ये आइदर सेटल नहीं है, इनके बहुत सारे गोल्स होंगे, इन्होंने कुछ अपने ही लिए डिसाइड किया होगा, कुछ सेल्फ क्रिएटेड बाउंड्रीज एंड लिमिटेशंस इन्होंने अपने सराउंड क्रिएट करके रखी होंगी जहाँ पर ये रिलेशनशिप्स को अवॉइड करते आए होंगे। इवन लव कनेक्शंस को ये इतना ज़्यादा बढ़ावा नहीं देते होंगे। एक तरह से ऐसा स्टीरियोटाइप होगा इनका कि लव को ये बहुत ज़्यादा मतलब एक बर्डन की तरह मानते होंगे, अपने आप को ये कैद नहीं करना चाहते। ये एक बहुत ज़्यादा फ्री विल पर जीने वाले पर्सन होंगे गाइस, और कमिटमेंट्स इन्हें शायद पसंद नहीं होंगे। तो कमिटमेंट की यहाँ पर बात आ रही है और आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ कमिटमेंट से डरते होंगे गाइस, वरना पैशन तो ये आपके लिए फील करते हैं, केमिस्ट्री भी देखते हैं, बट दे आर नॉट रेडी फॉर द कमिटमेंट। इसीलिए यहाँ पर ये एक हैंगमैन वाली एनर्जीज में बने हुए हैं। इन्हें नहीं पता कि इन्हें अभी एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। दो तरह की सिचुएशन में आपके पर्सन झूल रहे हैं, मैं ऐसा कह सकती हूँ कि कभी ये हाँ में चले जाते हैं, कभी ना में चले जाते हैं। तो यही इनकी अभी फिलहाल के लिए ऑब्स्टिकल्स हैं जो हो सकता है धीरे धीरे शायद रिजॉल्व हो सकती है अगर ये खुद को रेडी मानेंगे, क्योंकि ये एक मैजिशियन वाली एनर्जीज में है गाइस। हो सकता है ये लाइफ में अपने शायद इन्हीं के हाथों में सारे डिसीजंस होंगे और इन पर कोई रूल नहीं करता होगा, ये अपने खुद के ओन मास्टर होंगे। ये जब रेडी
होते हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं, और जब ये ही रेडी नहीं है तो इन्हें कोई शायद मना नहीं सकता होगा। ऐसी वाली वाइब है इस पर्सन की गाइस। तो अब देखते हैं फाइनली हाउ इट इज़ गेटिंग प्रोसीडेड। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आपके पर्सन जब तक किसी एक चीज़ से इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते तब तक ये आपकी तरफ कोई कमिटमेंट नहीं ऑफर कर सकते। अब ये इंडिपेंडेंसी किसी भी बात को लेकर हो सकती है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी भी हो सकती है बहुत लोगों के लिए, या फिर अगर इनके थॉट्स पे ये स्टक हैं, अगर इनके थॉट्स ने इन्हें कैद करके रख लिया है तो ये वहाँ से इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। और जब ये पूरी तरीके से वहाँ से रिलीज़ हो जाएंगे तब ये आपकी तरफ हो सकता है एक कमिटमेंट या लव कनेक्शन या पार्टनरशिप आपके साथ बिल्टअप करना चाहेंगे। लेकिन इनके एनर्जी से लगता है कि ये आप पर गिव अप नहीं करेंगे गाइस। एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स टॉक्स अबाउट कि एक्शन तो यहाँ पर आएगा, एक्शन इन द सेंस अगर आप दोनों के बीच में एक नॉर्मल वेज पर कम्युनिकेशन होती है तो वो कंटिन्यू रहेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर किसी तरह का एक इंटेंस रिलेशनशिप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपके पर्सन को यहाँ पर ज़रूर टाइम लग सकता है गाइस, क्योंकि हमने देखा था कि हैंगमैन वाली एनर्जीज इनकी बनी हुई हैं। तो दे आर वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन। और इवन जो लोग भी एक हैंगमैन सिचुएशन में रहते हैं ये मोस्टली यूनिवर्स पर डिपेंड रहते हैं, यूनिवर्स के किसी इंटरवेंशन पर डिपेंड कर रहे होते हैं, या फिर ये चाहते हैं कि कुछ मिराकुलसली इनके लाइफ में टर्न हो जाए तब ये शायद कोई एक्शन ले सकेंगे। एंड मे बी यही यहाँ पर कहा जा रहा है गाइस कि आपके पर्सन किसी तरह के एक टाइम फ्रेम का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही वो टाइम का शिफ्ट इनके लाइफ में अपीयर होता है ये आपकी तरफ 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में आएंगे कि ये अपने इवन प्यार को भी एक्सेप्ट कर सकें और आपके साथ जो भी एक नॉर्मल सा रिलेशनशिप है ये इस चीज़ को नेक्स्ट लेवल पर भी ले जा सकें। लेकिन टिल दैट टाइम ये एक तरह से आपके साथ बहुत ज़्यादा कैजुअल वेज पर बने रहना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। पहले तो कमिटमेंट जैसा कोई सिनेरियो ये शायद नहीं रखना चाहते। और ज़रूर एक शिफ्ट आप लोगों की लाइफ में आने वाला है जहाँ पर सब कुछ ब्यूटीफुली अनफोल्ड होगा, जहाँ पर साइकिल्स बदलते हैं, आपके लिए कुछ क्लैरिटी आएगी, यूनिवर्स आपके लिए कोई एक्शन लेगा, कुछ यहाँ पर ज़रूर शिफ्ट होगा। बहुत सारा पैटर्न अगर एक स्टैग्नेंट वेज में बना हुआ है, स्टक वेज में बना हुआ है, आप लोग वेट करते बैठे हो, तो आपकी लाइफ में ब्यूटीफुल एक शिफ्ट आएगा। लेकिन टिल दैट टाइम आप अपने लाइफ के हायर पर्पस पर काम करने की कोशिश कीजिए। यहाँ से अपनी एनर्जीज को विड्रॉ करना ही सही है आपके लिए, क्योंकि आपके पर्सन अभी कुछ फिगर आउट कर रहे हैं। ये भी कहीं से छूटना चाहते हैं, कहीं से रिलीज होना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, तब जाकर ये आपकी तरफ एक एक्शन ले सकते हैं। टिल दैट टाइम आप क्या करोगे, इनका इंतजार तो आप करते हुए नहीं बैठ सकते हैं ना। तो इसीलिए यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है कि जस्ट ग्रो योर सेल्फ इन अ बेटर वे, और अपने आप पर काम कीजिए कि आप क्या चाहते हो, आइदर विद दिस पर्सन या फिर इस रिलेशनशिप में आप अपनी ज़िंदगी से, अपने आप से क्या चाहते हो, ये तब तक आपने करना है। और टिल दैट टाइम हो सकता है आपके लिए नेचुरली चीज़ें या फिर ये जो टाइम फ्रेम है नेचुरली शिफ्ट हो जाएगा और आपके लिए यूनिवर्स यहाँ पर एक स्टेप लेगा, कोई इंटरवेंशन आपकी भी लाइफ में आएगी और तब आप यहाँ पर ब्यूटीफुल सा चेंज या शिफ्ट देख सकोगे। तो जस्ट गो विद द फ्लो, मैं यही कहूँगी। और गो विद द फ्लो के साथ साथ आपको अपने आप पर भी एक चेक बनाकर रखना है। ज़्यादा खुद को ड्रेन नहीं करना है, यहाँ पर अपनी एनर्जीज को हद से ज़्यादा इन्वेस्ट करके परेशान रहकर वेट करते हुए नहीं रह जाना है। अपनी लाइफ पर, अपने बेटरमेंट पर आपको फोकस करना है, यही मैं कहूँगी आपसे। तो ज़रूर अभी का जो शिफ्ट है एक तरह से हैवी है, लेकिन जो मैंने शिफ्ट बताया था वो बहुत ही ब्यूटीफुल शिफ्ट था। तो ज़रूर आप दोनों ही शिफ्ट्स देख सकते हो, जो भी आपके साथ ज़्यादा रेजोनेट करे आप उस चीज़ को फॉलो कर सकते हो गाइस। फाइन। तो आई होप ये जो शिफ्ट है आप लोगों के साथ अगर रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। इस पर्सन की पैशनेट एनर्जी के लिए एक चैनल सॉन्ग हम ज़रूर जानेंगे गाइस, तो मेरी इंस्टा स्टोरी ज़रूर चेक कर लीजिएगा और इंस्टा आईडी का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा गाइस। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।